टब क्लीन प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग के बारे में और बता देता हूँ। सैमसंग के टॉप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में टब क्लीन प्रोसेस करने के लिए आपको इस डिस्केलिंग पाउडर की जरूरत होती है। आपको मैक्सिमम पोर्शन जो है डिटर्जेंट ट्रे में डाल देना है। दोस्तों, मशीन टब क्लीन की प्रोसेस को कंप्लीट कर चुकी है। सैमसंग की टॉप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में हम रोजाना कपड़े वॉश करते रहते हैं। तो एक समय फिर ऐसा आता है कि मशीन आपके कपड़े वॉश करती है तो उनके ऊपर दाग धब्बे रहना शुरू हो जाता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? इसके पीछे रीजन ही है कि हम मशीन में कपड़े वॉश तो करते रहते हैं लेकिन मशीन का मेंटेनेंस नहीं करते। आपको समय समय पर मशीन के टब को भी क्लीन करना जरूरी होता है। आखिर आपको टब क्लीन कब करना होता है, टब क्लीन करने की क्या प्रोसेस है, आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है वो सैमसंग टॉप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का टब क्लीन वीडियो है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर आपको टब क्लीन करने की जरूरत क्यों है। लगातार मशीन में कपड़े वॉश करने पर जो भी कपड़ों का मेल होता है या डिटर्जेंट की हार्डनेस होती है वो एज ए लेयर यानी कि परत के रूप में ड्रम के ऊपर जाकर जमा हो जाती है, यानी कि स्केलिंग जमा हो जाती है। इसके लिए आपको टब क्लीन करना जरूरी है। आखिर आपको टब क्लीन कितने दिनों के बाद करना चाहिए? तो दोस्तों, नॉर्मली आपको 30 वॉट साइकिल से लेकर 50 वॉट साइकिल के बीच में एक बार टब क्लीन करना है। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड भी करता है कि आपके यहाँ जो पानी आता है वो कौन सा है। अगर आपके यहाँ बोरवेल का पानी है यानी कि हार्ड वाटर है तो ऐसे में फिर आपको 30 साइकिल के बाद एक बार टब क्लीन करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपके यहाँ नगर निगम का पानी आता है और वो सॉफ्ट वाटर है तो ऐसे में फिर आपको 40 से 50 साइकिल के बीच में एक बार टब क्लीन करना जरूरी है। अगर आपके यहाँ बोरवेल का पानी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मार्केट में वाटर सॉफ्टनर डिवाइस आते हैं जो कि मशीन के वाटर इनलेट पाइप के साथ इंस्टॉल किए जाते हैं, तो आप उन्हें आसानी से खरीद सकते हैं। वाटर सॉफ्टनर डिवाइस का काम ये होता है कि वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करता है, जिससे कि आपके कपड़े भी अच्छी तरीके से धुलते हैं और आपको फ्रीक्वेंटली टब क्लीन करने की जरूरत नहीं होती है। टब क्लीन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग के बारे में और बता देता हूँ। दोस्तों, मशीन के टब में आपको ये लेंट फिल्टर मिलता है जिससे कि आपको 7 से 10 दिनों में एक बार बाहर निकालना है। कुछ इस तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर काफी सारा मेल जमा हो जाता है या जो भी हार्डनेस वगैरह होती है डिटर्जेंट की वो जमा हो जाती है। इसलिए आपको इसे टाइम टू टाइम 7 से 10 दिनों में बाहर निकालना है, साफ करना है और वापस से लगा देना है। इसके अलावा मशीन के बैक साइड में आपको एक वाटर इनलेट पाइप मिलता है। उसे भी आपको करीब करीब 15 से 20 दिनों में एक बार ओपन कर लेना है, यानी कि रिमूव कर लेना है। जिससे आप उसे ओपन करेंगे तो वहां पर आपको एक फिल्टर मिलेगा। उस फिल्टर के ऊपर भी कई बार मील वगैरह जमा हो जाता है या बहुत सारी पानी की परत वगैरह जमा हो जाती है। ऐसे में मशीन को प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं मिल पाती, इसलिए आपको उसे भी टाइम टू टाइम क्लीन करना है। सैमसंग के टॉप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में टब क्लीन प्रोसेस करने के लिए आपको इस डिस्केलिंग पाउडर की जरूरत होती है और ये जो डिस्केलिंग पाउडर है वो आपको मशीन की डिटर्जेंट ट्रे में डालना होता है। आपको मैक्सिमम पोर्शन जो है डिटर्जेंट ट्रे में डाल देना है और बाकी बचा हुआ जो है वो आपको टब में कुछ इस तरीके से चारों तरफ सर्कुलेट कर देना है। टब क्लीन प्रोसेस ऑन करने के लिए सबसे पहले आप मशीन के पावर बटन को ऑन करें। उसके बाद आपको यहाँ से इको टब क्लीन वाली वॉश साइकिल चूज करना है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 8वें नंबर की वॉश साइकिल है इको टब क्लीन, तो हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जस्ट उसके बाद केवल आपको यहाँ से स्टार्ट बटन को प्रेस करना होता है। यहाँ पर आपको टाइमिंग शो हो रही है कि 3 घंटे का समय लेगी मशीन। उस समय मशीन जो है वो डी स्केलिंग पाउडर की हेल्प से आपके मशीन के इनर टब और आउटर टब दोनों को ही प्रॉपर तरीके से क्लीन करेगी। दोस्तों, मशीन टब क्लीन की प्रोसेस को कंप्लीट कर चुकी है और अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा मशीन का ड्रम है उसका जो इनर पार्ट है वो काफी बढ़िया तरीके से क्लीन हुआ है। इस प्रोसेस के थ्रू दोस्तों मशीन जो है वो पल्सेटर का नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे भी काफी बढ़िया तरीके से क्लीन करती है। वहीं साइड में जो यहाँ पर आउटर पार्ट दिया हुआ है मशीन के टब का उसे भी काफी बढ़िया तरीके से क्लीन करती है। तो ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सैमसंग के टॉप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की टब क्लीन के बारे में। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।